हमारा एक सफ़र हुआ सऊदीया का, मैं उसको मिस कर गया। तो उस सऊदीया के सफ़र में पाकिस्तान टीम गई मैच खेलने, तो वो मैचेस कैंसिल हो गए। लेकिन अल्लाह ने शायद यूसुफ के लिए निज़ाम चलाया था। यूसुफ को पता चला सारे काबा देखने जा रहे हैं, वहाँ टीवी पे हर वक्त तवाफ चलता रहता है। यूसुफ ने राशिद लतीफ़ से कहा, यार मुझे भी काबा दिखा दो, मेरी बीवी मुसलमान है। उन्होंने कहा तुम्हारे पासपोर्ट पर तो गैर मुस्लिम लिखा है। कहा मुझे मुसलमान कर दो तो मैं कुछ कर दो। तो यूसुफ ने मौलवी तारिक जमील साहब को फ़ोन करवाया। मौलवी तारिक जमील साहब को अल्लाह जज़ाए खैर दे। यूसुफ की सारी तरतीब बनाई कि अरबों को कहा देखो ये मेरा आदमी है, ये बहुत बड़ा क्रिकेटर है, बहुत बड़ा, इसको इसका वो बनाओ, इसका पेपर, ये मुसलमान है, इसका पेपर बनाओ और इसको उम्रा कराओ। जब इंजमाम कहता है, मैंने यूसुफ का हाथ पकड़ा। हम तो क्योंकि इतना पोल्यूशन हो चुकी है ना, हमें तो नज़र ही नहीं आता नूर, हम तो पोल्यूटेड है ना। जो आदमी गोबर के मैदान में बैठा उसको गोबर की बदबू थोड़ी आती है। जो आदमी परफ्यूम की दुकान में बैठा उसको खुशबू थोड़ी आती है परफ्यूम की। गाड़ी में बैठे, गीली गाड़ी है, बदबू आ रही है, 5 मिनट बैठे गाड़ी की बदबू खत्म हो जाती है। हम इतना जुल्म देख रहे हैं, हम इतना आंखों से हराम देख रहे हैं, हमें कुछ निज़ाम नजर ही नहीं आता कि अल्लाह का निज़ाम कैसे चल रहा है, रिस्क कैसे मिलता है, ये बीमारियां क्यों आ रही हैं, परेशानियां क्यों आ रही हैं। हम तो समझ रहे हैं सिक्योरिटी मसला है, हम तो समझ रहे हैं हुकूमत वाले खराब हैं। गलत, बकवास, सब गलत। क्योंकि हमारी दिल इतना अंधा हुआ है कि हम अल्लाह को हटा के सबको कह रहे हैं, हुकूमत ने यूं कर दिया, डॉक्टर ने यूं कर दिया, पुलिस ने यूं कर दिया, फौज ने यूं कर दिया। ओ भाई, हम इतना पुलिस फौज को बोल चुके हैं कि हम फरिश्तों के यकीन से निकल चुके हैं कि फरिश्ते भी कुछ होते हैं। हमें कुत्तों का यकीन है, आयतुल कुर्सी का यकीन है कि आयतुल कुर्सी से हिफाजत हो। तो मोहम्मद यूसुफ का हाथ इंजमाम ने पकड़ लिया और मोहम्मद यूसुफ की बीवी का इंजमाम की बीवी ने पकड़ लिया। कहा, यूसुफ मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, मुझे सईद भाई ने बताया था, और ये हदीस में आता है कि जो आदमी काबे को पहली दफ़ा देखे, और मैं कसम खा के कहने को तैयार हूँ, मैंने काबे को पहली दफ़ा देख के जो दुआ मांगी थी वो अल्लाह ताला ने ऐसी कबूल की, मैं आपको बता भी नहीं सकता। यूसुफ ने ऐसे मुँह नीचे किया तो इंजमाम ने कहा, जब मैं काबा आएगा तुम्हें बताऊंगा, तूने मेरे लिए ज़रूर दुआ करनी है। और हमारे मौलवी फ़हीम साहब रायविंड के इमाम हनीफा रहमतुल्लाह एक दुआ करते थे, ए अल्लाह मैं जो दुआ मांगूँ वो कबूल हो जाए। लेकिन कहा वो इमाम थे, तुम इमाम नहीं, तुम कहना ए अल्लाह मैं इस सफ़र में जो खैर की दुआएं मांगे कबूल कर लेना। यूसुफ ने जब काबे को देखा और यूसुफ की बीवी ने काबे को देखा, दोनों ने चीख मारी और इतना रोए हैं कि मैं आप सोच सकती हूँ कि उनका दिल पाकीज़ा था, नए नए मुसलमान हुए थे, उनको काबे में पता नहीं क्या नजर आया जिसको मैं और आप देखने से महरूम हैं। वापस आए, यूसुफ ने कहा आज के बाद ऐसी की तैसी, मेरी क्रिकेट जाए, जान जाए, जो मर्जी हो, मैं कल मैं अनाउंस करूंगा। अब्दुल वहाब साहब हाजी से मशवरा किया, हाजी साहब ने कहा ऐलान कर दे। यूसुफ ने कलमे का ऐलान किया। मेरे प्यारे बहनों और दोस्तों, भाइयों, यूसुफ इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं था जितना उसने रिकॉर्ड किए। उसने 5 साल में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ब्रैडमैन दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी, उसका एक रिकॉर्ड तोड़ा, 2 शायद। विव रिचर्ड्स जो मेरा फेवरेट खिलाड़ी था, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ा। इतने 5 साल में रिकॉर्ड तोड़ दिए कि हम हैरान परेशान रहे। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, दीन में लगने से दुनिया कहीं नहीं जाती। जो दुनिया अल्लाह देंगे आपके ख्वाबों में नहीं है। ये जालिम बातिल हमें धोखा दे रहा है। मैं उस धोखे से एक डुबकी मार के आ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ मत इस धोखे में पड़ो, निकल आओ धोखे से। ये दुनिया चंद सेकंडों का मजा है। ये लड़की पे नजर पड़ी, चंद मिनट का मजा, उसके बाद दिमाग खराब, दिल खराब, परेशानी, इरिटेशन, चंद सेकंडों का मजा है। मैंने नया मोबाइल लिया, ये 5 चल रहा है ना, आजकल 7 आया है। मैं इन पंगों में सारी जिंदगी गुजारी। ये नया मोबाइल का उन्होंने ऐड दे दिया, 7, हर जगह ऐड आ रहा है, 7। दोस्त बता रहे हैं सईद भाई आपने 7 ले लिया, हर जगह से दावत चल रही है, दावत चल रही है। अब नमाज में 7 आ रहा है, रुकू में, सजदे में 7 आ रहा है। जिस दिन मेरे हाथ में 7 आया और मैंने 7 2 दिन इस्तेमाल किया, मैं कहा नहीं यार अब 8 का इंतजार करो। ये दुनिया यकीन करें, जितने मर्जी पेटू हों, माशाल्लाह लाहौर में तो खाना ठीक ठाक खाया जाता है, जितने मर्जी पेटू हों, अफ्तारी आए और अफ्तारी से पहले तब या पकौड़े सारी खा जाऊंगा, समोसे भी खा जाऊंगा, जलेबी भी खा जाऊंगा, बस मैं खाऊंगा, पानी पूरा घड़ा पी लूंगा। जहाँ 2 पकौड़े गए, समोसे गए, भूख भी खत्म, मजा भी खत्म। ये दुनिया जैसे एक प्लेट खाई बिरयानी की, मजा आया, फिर दूसरी ली तो मजा कम हुआ, तीसरी बिल्कुल, चौथी पे कहा यार मुझे उल्टी आ जाएगी, बस करो। अल्लाह की कसम दुनिया इससे ज्यादा कुछ भी। आज हम सब दुनिया से आखिरत बनाना, दुनिया बनाना चाह रहे हैं, नहीं बनेगी अगर हम आखिरत की मेहनत में लग गए। अगली मिसाल, ये इंजमामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम से निकाल दिया गया, मुझे कप्तान बनाया,
उनका सबको सेलेक्ट करना, इंजमाम को सेलेक्ट ना करना। मैंने इंजमामुल हक को, हमारे एक दोस्त हैं पहले टीवी के फिल्मों के अदाकार थे नईम भट्ट साहब, मैंने उनसे कहा कि इंजमाम अभी बहुत गुस्से में है और ये बेचारा एक इम्तिहान में है, इसका अब ये लोगों को रगड़ा ना दे दे आप इसको। हालांकि इंजमाम को गुस्सा नहीं आता लेकिन आता तो बहुत आता है। मैं कहा इंजमाम को लेके आप इस तरह करो कि आप चले जाओ अल्लाह के रास्ते में। इंजमाम ने 10 दिन लगाए, सारा गुस्सा नीचे आया और 10 दिन लगाने के बाद अल्लाह के रास्ते में 10 दिन लगाने के बाद इसको अल्लाह ने वापस कप्तानी दी और 5 साल में पाकिस्तान के टॉप कैप्टन में शुमार होने लगा। पहले इनिंग्स में जाके 326 किए। मेरे प्यारों, मैं ये नहीं बता रहा ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जिस वजह से मैं और आप डरते ना मेरी दुनिया जाएगी, वल्लाह हमारी दुनिया वो बनेगी जो हम सोच भी नहीं सकते। हाशी मामला, चलो मैं तो बुढ़ापे में दीन में आया ना, मैं तो 37 बुढ़ापा ही है क्रिकेट का, वहाँ मुझे कि दीन की शक्ल 35 में आके लोगों ने बात की, 37 की एज में मैंने अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाया। मैं 35 क्रिकेट का बुढ़ापा है, स्पोर्ट्स का बुढ़ापा है। हाशी मामला एक टीनेजर, उसको साउथ अफ्रीकन्स ने कहा हम तुम्हें क्रिकेट खिलाएंगे, तुम्हें इतने $1 मिलियन रैंड देंगे, तुम्हें ये देंगे, तुम्हारी ये लाइफ होगी, तुमने बस एक शराब का स्टिकर लगाना है। तो जगह लानत भेजता हूँ क्रिकेट पे, मैं अल्लाह रसूल का हुक्म नहीं तोड़ सकता। आज हाशिम मामला साउथ अफ्रीकन का मोस्ट रिस्पेक्टिव सिटीजन बना हुआ। क्यों? ये क्या जलील हो रहा है हाशिम मामला? मैं 40 दिन गया जमात में, 2 महीने बल्कि साउथ अफ्रीका, कुछ दोस्तों के साथ जमात में हम गए। जब मुझे डरबन में इन्विटेशन उन्होंने दिया कि आके यहाँ बात को स्टेडियम में, उसकी टीम के खिलाड़ी भी थे और मुख्तलिफ किस्म के वो स्कोरर्स और कमेंटेटर्स। हाशिम आमला भी वहाँ जहाज़ से उतरते ही मेरे पास पहुँच गया, हालांकि लंबे सफ़र से था। उसे किसी ने बताया सईद भाई जो है, सईद अनवर जो है वो डरबन स्टेडियम में स्पीच कर रहे हैं। जुनैद जमशेद मरूम और हम साथ थे जमात में, तो हमारे साथ मेरी आके बात सुनी। मैंने उसके खिलाड़ियों से पूछा कि हाशिम का क्या असर तुम पे, ये तुमसे इस्लाम की बात करता है? कहा आज तक इसने इस्लाम की बात नहीं। मैं कहा फिर इसका क्या असर है? कहा जब हम मैच हारते हैं या डिप्रेस होते हैं या हम जल्दी आउट हो जाते हैं, फेलर होता है, हाशिम मामला जब नमाज पढ़ने लगता है ना और जब कुरान पढ़ने लगता है, हम इसके चेहरे की तरफ देखते हैं, इसके चेहरे को देख के हमें सुकून मिलता है। हम सोचते हैं इसके अंदर कितना सुकून। मेरे प्यारो, मछली को सुकून तो पानी में मिलता है, ये पानी के बाहर तलाश कर रही है। कितनी मिसालें आपको दुनिया के दूं। मैंने इन आंखों से मैं आपको क्या बताऊं कि जो लोग तबलीग का, दावत का सही काम कर रहे हैं, मैंने अमेरिका गया हूं, मैं पूरी दुनिया फिरा हूं। अल्लाह ताला दुनिया में उनको, क्यों कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, जिसका मफहूम है कि जो भी नेक अमल करेगा, चाहे औरतें हों या मर्द हों, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं जो भी नेक अमल करेगा, औरत हो मर्द हो, शर्त मोमिन हो। अल्लाह कह रहे हैं लाम और नून कुरान में जहाँ आता है इसका मतलब है ऑब्लिगेटरी हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अल्लाह कह रहे हैं लाम और नून मिला के कह रहे हैं कि मैं ज़रूर बिल ज़रूर 200% मैं इसको हयात तैयबा कहते हैं जन्नत फिरदौस की ज़िंदगी के एपेटाइज़र को, मैं उसको दुनिया में बसर करूँगा, जन्नत की ज़िंदगी यहाँ बसर करवाऊँगा। आज मुसलमानों की ज़िंदगी जो है वो जन्नत के नहीं है मेरे प्यारे। क्यों कि आज मुसलमानों में क्या है, देखो जन्नत की ज़िंदगी के अलामात हैं, जहन्नुम की ज़िंदगी के अलामात हैं। जब सर्दियों के रिकॉर्ड टूटने शुरू हो जाएं, अलामत है कि ठंडी जहन्नुम सांस ले रही है कि इनको मेरे पास भेजो। जब गर्मियों के ये जो अलग अलग चीज़ें आ रही है ना, वो अपनी जगह, मैं आपको कुरान और हदीस की बातें सुना रहा हूँ। जब गर्मियों के रिकॉर्ड टूटने लगे, समझ लो जहन्नुम जो गर्म है वो सांस ले रही है, जहन्नमियों को अपनी तरफ बुला रही है। आज पूरी दुनिया मेरे प्यारों इसका शिकार है। जन्नत की जिंदगी क्या है? इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, इल्ला क़ीलन सलामन सलाम। हमारे अंदर से सलाम ही खत्म हो गया। जहाँ सलाम 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 हो, ये जन्नत का माहौल है। जहाँ गालम गलोच, गीबत, झूठ, बदनजरी, ये जहन्नुम का माहौल है। जहाँ तू मैं लड़ाइयाँ, जहन्नुम में यही होगा, तूने मरवा दिया, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से मैं फेल हो गया, तेरी वजह से कारोबार में नुकसान हो गया। ये जहन्नुम की अलामातें हैं। जेलों का बढ़ जाना, अस्पतालों का बढ़ जाना, कोर्ट कचहरियों का बढ़ जाना, मुसलमानों का आपस में लड़ना, मेरे प्यारो ये अलामत जन्नत की नहीं है। ये जो तबलीग की मेहनत हो रही है ना, ये इसलिए मेहनत हो रही है कि हम ऐसी वो मेहनत कर लें जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा पे की। अल्लाह ने 35 साल की सहाबा पे मेहनत पे उनको वो दुनिया दी कि 70% दुनिया उनके कदमों में आ गई थी। मदीने में एक आदमी ज़कात लेने वाला नहीं था। उमर बिन अब्दुल अजीज
جو تابعی تھے ان کے زمانے میں پورے افریقہ میں ایک زکوٰۃ لینے والا آدمی نہیں تھا. میرے پیارو اگر ہم صحیح دین پہ آ جائیں اللہ ہمیں وہ دنیا دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تو میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ ان لوگوں کو جانتے ہو. وہ دین وہ کیا ہے میرے پیارو, اس کو سمجھنا پڑے گا. دیکھو ایک بات اللہ قرآن میں کہتے ہیں 4 قسمیں کھاتے ہیں, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے 4 قسمیں کھائی. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ اپنی بات میں, کیونکہ ہمارا مزاج قسم سے یقین آتا ہے, لوگ جھوٹی قسموں پہ بھی یقین کر لیتے ہیں. ہمارے مزاج پہ اللہ کی بات کر رہے ہیں. میں قسمیں کھاتا ہوں کس کی؟ انجیر کی, زیتون کی, کوہ طور کی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے شہر کی, امن والے شہر کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے انسان سے خوبصورت چیز کوئی نہیں بنائی. مسلمان نہیں, انسان میرے پیارے. لیکن آج انسان کی کیا ویلیو ہے؟ آج انسان کی کوئی ویلیو ہے؟ آج انسان کی قدر جانوروں سے ختم زیادہ ہوگی. کیوں؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر انسان اپنے اوپر انسان بننے کی محنت کرے یہ فرشتے اس کو سجدہ کریں گے. اگر انسان بننے کی محنت چھوڑ دے تو یہ جانوروں سے بدتر ہو جائے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے پیاروں, آج ہم دنیا میں ہر محنت کر رہے ہیں, ماں باپ محنت کر رہے ہیں. میرا بچہ, آج ماں باپ جب ہم سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے بچے کو کرکٹر بنانا چاہتے ہیں. خواب دیکھ رہے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر, انجینئر, پائلٹ, بزنس مین یہ بنانا چاہتے ہیں. کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو انسان بھی بنانا چاہتے ہیں. میں نے ٹل دی ایج آف 35 کان میں ایک دفعہ نہیں سنا کہ بیٹا انسان کے بھی بچے بن جاؤ. میرے پر انسان خود بخود ڈاکٹر نہیں بنتا, خود بخود انجینئر نہیں بنتا. چاہے باپ دادا کرکٹر ہوں, اس کو روزانہ 10 گھنٹے گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے تاکہ اس کے اندر کرکٹر یہ بن جائے. میرے پیارو دیکھو میرے پیارو, جب اللہ انسان کی تعریف کر رہے ہیں کہ انسان تو انسان کتنی صفت خیر والا ہوگا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے داؤد میں ایسی امت بھیجنے لگا ہوں, ایسی امت جس کو وہ صفات دوں گا جو انبیاء میں ہوتی ہیں, وہ نوافل دوں گا جو انبیاء میں ہوتے ہیں. ان کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کروں گا. نور کے ممبر پہ ہوں گے, نبیوں کے ساتھ کرسیاں لگی ہوں گی, لیکن نبیوں کی مہر سے خالی ہوں گے. بس ان کو نبیوں کی طرح دنیا میں پالوں گا.